भारीपन के साथ पसीना आना, पसीना आने के साथ बाएं हाथ में दर्द जाना, ये सारे सिम्टम के साथ भी दर्द का पीठ की तरफ जाना, इसे हम मानेंगे मतलब ये सारे सिम्टम्स है तो ये हार्ट अटैक का लक्षण हो सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, लोग आजकल जब चेस्ट पेन होती है तो उसको गैस समझते हैं, वो डॉक्टर के पास जाना भी नहीं चाहते हैं, वो चाहते हैं कि हम मेडिसिन स्टोर जाएं, एक गैस की दवा दे दें। शुगर के मरीज को और भी सचेत रहना है, जिसमें शुगर अनकंट्रोलेबल होता है उनमें ये चांसेस और बढ़ जाते हैं। कि लोग जो सोचते हैं कि सिर्फ एज ओल्ड में ही हार्ट अटैक आएगा, नहीं, ऐसा नहीं होता है। आज हम 5th फ्लोर में कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट चलाते हैं, वहाँ हमारे कार्डियोलॉजिस्ट हैं। हमने 30 साल के बच्चे में भी देखा है कि हार्ट अटैक आया है। आजकल हार्ट को लेकर के लोग काफ़ी परेशान रहते हैं, क्योंकि आजकल आमतौर पे देखा जाए बच्चे हो या युवा हो या फिर बूढ़े बुजुर्ग हैं, तमाम जो है हार्ट के डिजीज से काफ़ी परेशान रहते हैं। इन्हीं मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर शुभम है। उससे पहले बता दें कि न्यूज़ बाइस्कोप देखना शुरू कर चुके हैं आप, और मैं हूँ आपके साथ अमित झा। सर, आजकल देखा जाए तो चाहे वो बच्चे हो या फिर बुजुर्ग हैं या फिर युवा है, हार्ट के डिजीज से बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। क्या कुछ इसके बचाव का क्या रीज़न हो सकता है? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बाइस्कोप को थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि ये हमारे द्वारा संदेश आम पब्लिक को देना चाहते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, लोग आजकल जब चेस्ट पेन होती है तो उसको गैस समझते हैं, वो डॉक्टर के पास जाना भी नहीं चाहते हैं, वो चाहते हैं कि हम मेडिसिन स्टोर जाएं, एक गैस की दवा दे दें, उसको सीरियस नहीं लेते हैं। सरकार हमारी सदर अस्पताल में इतनी फैसिलिटी की है, आप एक 10 रुपये का पर्चा करता है कार्डियोलॉजिस्ट के लिए, इमरजेंसी के लिए, मेडिसिन ओपीडी के लिए, आप आएँ, परामर्श लें, न कि मेडिसिन स्टोर में जाके डायरेक्टली मेडिसिन खरीदें। पहला कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमें हार्ट अटैक आया है या उसका सिम्टम कैसे पता चलेगा। पहला, कोई भी मरीज या कोई भी इंसान, उसकी छाती में जलन या भारीपन, भारीपन के साथ पसीना आना, पसीना आने के साथ बाएं हाथ में दर्द जाना, ये सारे सिम्टम के साथ भी दर्द का पीठ की तरफ जाना, इसे हम मानेंगे मतलब ये सारे सिम्टम्स है तो ये हार्ट अटैक का लक्षण हो सकता है। आजकल हम लोग अपने मरीज में ये भी देख रहे हैं कि हम लोग पेन एब्डोमेन, पेट दर्द के लोग को भी ईसीजी करवा रहे हैं। ये देखा गया है कि ना उनको चेस्ट पेन है, ना स्वेटिंग है, ना बाएं हाथ में दर्द है, ना पीठ में दर्द है, बट ईसीजी कराए हैं तो एमआई है। एमआई का मतलब मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन, मतलब हार्ट अटैक, मतलब कोई भी सिम्टम नहीं है, नॉर्मल लोअर पेन एब्डोमेन, पेट की निचली हिस्से में दर्द, और ईसीजी करने के बाद हमें पता चलता है ये हार्ट अटैक है। तो इसी के लिए लोग को मैं संदेश देना चाहता हूँ कि वो 10 रुपये का पर्चा कटता है सदर में, वो आए, डॉक्टर से मिले, इमरजेंसी में 24 घंटा ओपीडी चलता है, वो आए, उसे नज़रअंदाज ना करें। सर, इसका रीज़न क्या हो सकता है? देखिए, हमारे आजकल जो यंगस्टर्स हैं, युवा हैं, धूम्रपान, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, ये सब बहुत कॉमन है। मतलब डेली एक्टिविटीज़, मतलब योगा और ये सब सारे ख़त्म हो गए। लेट नाइट सोना, सुबह देर से उठना, फिजिकल एक्सरसाइज नहीं है, ऐसा ये सब खत्म होता जा रहा है। दूसरी बात कि लोग जो सोचते हैं कि सिर्फ एज ओल्ड में ही हार्ट अटैक आएगा, नहीं, ऐसा नहीं होता है। आज हम 5th फ्लोर में कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट चलाते हैं, वहाँ हमारे कार्डियोलॉजिस्ट हैं। हमने 30 साल के बच्चे में भी देखा है कि हार्ट अटैक आया है, उसका इजेक्शन फ्रैक्शन कम है अटैक आने के बाद। तो ये नहीं कि सिर्फ बुजुर्ग में ही हार्ट अटैक आता है जो 50 से ज़्यादा हैं या 40 से ज़्यादा हैं, ये किसी को भी हो सकता है। इसी के लिए अपना ब्लड प्रेशर, लिपिड प्रोफाइल, जिसमें कोलेस्ट्रॉल होता है, ट्राइग्लिसराइड होता है, ये सब चेक कराते रहे। शुगर के मरीज को और भी सचेत रहना है, जिसमें शुगर अनकंट्रोलेबल होता है उनमें ये चांसेस और बढ़ जाते हैं। टेंशन ज़्यादा ना लें। यंगस्टर्स जो कोई भी नशा नहीं करते हैं, टेंशन ज़्यादा है, चाहे वो पारिवारिक हो या कुछ भी हो, उसमें ये देखा जा रहा है, ये कॉमन है। तो होल सम मतलब आप एक्सरसाइज करें, धूम्रपान या कोई भी नशे पदार्थ का सेवन ना करें, हेल्दी डाइट खाएं, जंक फूड से परहेज करें,
पर्याप्त नींद लें 7 से 8 घंटे का, सुबह जल्दी उठें, व्यायाम करें, योगा करें। सर इससे एक सवाल रहेगा कि कितने घंटे तक सोना चाहिए जो खास करके जो हार्ट है उसके लिए वो फायदेमंद हो सकता है? 7 से 8 घंटे हेल्दी स्लीप माना जाता है, मतलब इतने घंटे लोग को 24 घंटे में सोना चाहिए, रेस्ट लेना चाहिए। और डाइट के तौर पे अगर देखा जाए तो आजकल नॉर्मल जो युवा है खाने के हिसाब से दिन में कभी 2 बजे खाते हैं, कभी 3 बजे खाते हैं, फिर रात में स्किप भी कर देते हैं, फिर रात में खाते भी तो लेट नाइट खाते हैं, 12 बजे 1 बजे खाएंगे, तो ऐसे लोगों के लिए फिर मतलब वो और ज़्यादा परेशानी होती है। देखिए, मुझे कहना है कि लोग को 4 टाइम तो मिनिमम खाना चाहिए। 4 टाइम मतलब वो भी समय से, पहला खाना 9 बजे सुबह हो जाना चाहिए, दूसरा 2 बजे, और शाम में 5 बजे स्नैक्स थोड़ा होना चाहिए टी के साथ, और रात का 9 बजे। 4 टाइम तो मिनिमम खाना ही चाहिए। खास करके जो चाय के लिए देखते हैं कि नॉर्मली भूख के लिए लोग चाय पी लेते हैं, दिन भर में 4 बार 5 बार 6 बार जितनी बार मिले वो चाय पीते रहते हैं, तो चाय इसके लिए कितना नुकसानदायक है? चाय देखिए, दूध की चाय तो ऐसे भी नुकसानदायक है, वो एसिडिटी को फॉर्म करती है। देखिए, हमारे पेट में एसिड हमेशा सिक्रीट होते रहती है 24 घंटे। उसका काम है कि जो हम खाना खाएं उसे वो पचाता है, और अब हम सिर्फ खाना नहीं खाएंगे तो पेट में तो एसिड का मात्रा वो निकलना बंद नहीं हो जाएगा, और ऊपर से हम चाय पिएंगे तो एसिड फॉर्म होगा, तो क्या होगा? गैस्ट्राइटिस होगा। गैस्ट्राइटिस होगा तो वो भी ऊपर गैस उठेगा, तो लोग फिर और भी डरने लगे कि ये हार्ट अटैक तो नहीं है। तो ये सब चीज़ से परहेज करें, नींबू का चाय पिए, समय पे खाना खाएं, और आजकल ट्रेडिशनल चला है स्लिम एंड थिन होने के लिए, एक टाइम का मील वो लोग स्किप कर रहे हैं, फास्टिंग कर रहे हैं, सुबह खा रहे हैं तो दोपहर नहीं खा रहे हैं, डायरेक्ट रात में खा रहे हैं। ये सब से परहेज करें। जितना आप हेल्दी रहोगे, जितना आप खाओगे, जितना स्वस्थ रहोगे, जितना योगा करोगे, आप फिट रहोगे। सर एक और आखिरी सवाल रहेगा कि जिस प्रकार से तमाम आजकल बच्चे हो या युवा है स्ट्रेस ज़्यादा लेते हैं, स्ट्रेस लेने की वजह से वो रात में सो नहीं पाते हैं, लेट नाइट तक मोबाइल यूज़ करते हैं, रील्स वगैरह देखते हैं, इन्वॉल्व होते हैं, तो ये चीज़ जो है उनके लिए कितना नुकसानदायक हो सकता है? देखिए, वही बात हुआ कि लेट नाइट सोना, 7 से 8 घंटे जो मैं सोने का समय बताया, अगर आप जल्दी नहीं सोओगे तो उतना समय नहीं हो पाएगा। तो इसमें क्या है कि स्ट्रेस तो होता ही है, जिससे यंगस्टर्स में जो हम लोग पेशेंट देखते हैं, अधिकतर कंप्लेन है। अभी थोड़े देर पहले पेशेंट आया था, 32 साल का था, उसको छाती में दर्द हो रहा है, ईसीजी देख रहे हैं तो रेट, छाती का हार्ट रेट बढ़ा हुआ है बट ईसीजी नॉर्मल है, बस उसका रेट बढ़ा हुआ है, बट उसका कंप्लेन है पैल्पिटेशन, घबराहट, बट वो सब चीज़ के चलते उसको लग रहा है कि उसको छाती में दर्द है, हार्ट अटैक तो नहीं आया है। देखिए, डरना भी नहीं है, रांची बहुत डेवलप है, और सदर हॉस्पिटल में जैसा हम लोग ट्रीटमेंट दे रहे हैं 24 आवर्स, और सारे रिनाउंड डॉक्टर्स, सारे अच्छे डॉक्टर, ये नहीं समझते हम लोग कोई मरीज को कि ये सदर अस्पताल है, ऐसे नहीं। हम लोग सारे को प्रॉपर केयर देते हैं। हमारे इमरजेंसी डिपार्टमेंट भी आप देख सकते हैं, 5th फ्लोर में कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट भी देख सकते हैं। सारा कार्डियक मार्कर्स का टेस्ट होता है, इको होता है, ईसीजी होता है, सब कुछ होता है। यानी कि हेल्दी हार्ट रखने के लिए व्यायाम के साथ साथ खाना पीना और सोना भी बहुत ज़रूरी है। इसलिए हमारे साथ डॉक्टर शुभम, इनका साफ तौर पे कहना है कि अगर आप सोना यानी कि 7 से 8 घंटे सोते हैं, या फिर डाइट के तौर पे अगर देखा जाए तो 4 टाइम कम से कम खाना खाते हैं, तो आप भी इन सब बीमारियों से दूर रहेंगे और आगे आप हमेशा स्वस्थ रहेंगे। और चेस्ट में भी कभी हेवीनेस, या जो बताया मैंने, तो उसे गैस ना समझे। हमें 10 रुपये सदर अस्पताल या 15 रुपये लगता है ईसीजी कराने का, वो प्राइवेट में ना जाए, गवर्नमेंट में तो आके मिनिमम ईसीजी करा ले। गैस किसी को ना समझे। 100 लोग जो गैस समझते हैं उसमें 50 लोग का जब बाद में दिक्कत होता है और ईसीजी और इको होता है तो पता चलता है वो गैस नहीं, वो हार्ट अटैक है। इसी के लिए आप हॉस्पिटल आए, ये भी जरूरी है। तो अगर कलेजे में या फिर हार्ट में आपको भारीनेस लगता है, यानी कि भारी ऐसा लगता है, घबराहट होती है, तो उसके लिए भी आपको सबसे पहले डॉक्टर्स की सलाह लेनी है, और उसके बाद आपको जो अपने दिनचर्या है उसमें व्यायाम और साथ साथ खाना और सोना जो है वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिलहाल हमें दीजिए इजाज़त, देखते रहिए न्यूज़ बाय स्कोप। धन्यवाद।